अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे चैनल की पहली वीडियो है और हमारा मोटिव है कि एलएलबी स्टूडेंट्स को अच्छे नोट्स फराहम करना। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज़ ऑफ इब्न खल्दून, एलएलबी पार्ट 2 सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में काफ़ी दफ़ा ये पूछा जा चुका है। तो आज हम इससे स्टडी करेंगे और इसके आपको नोट्स फराहम करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाता है: डिस्कस द थ्योरीज ऑफ इब्न खल्दून, एक्सप्लेन द व्यू पॉइंट ऑफ इब्न खल्दून ऑन राइज एंड फॉल ऑफ नेशन एंड रूरल एंड अर्बन क्लास। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देंगे कि इब्न खल्दून कौन थे, वो कब पैदा हुए और उनका पूरा नाम क्या था। इब्न खल्दून वाज अ ग्रेट थिंकर ऑफ मिडल एज। हिज फुल नेम वाज मोहम्मद इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान। उनका पूरा नाम इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून था। ही वाज बोर्न इन ट्यूनिस ऑन 27 मई 1332। He learned the Holy Quran by heart and devotion. He also had the knowledge of fiqh and hadith. इब्न खल्दून को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता था। बेसिकली ही वाज अ हिस्टोरियन एंड ही रोड द कल्चरल लाइफ ऑफ बाबर ट्राइब। इब्न खल्दून ने एक नई साइंस की इजाद की जिसका नाम था इल्मुल इमरान और बाद में वो सोशियोलॉजी की बुनियाद बन गई। सोशियोलॉजी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इब्न खल्दून। इब्न खल्दून ने अपनी बुक मुकदमा में सोशल साइंसेस को स्टडी करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया वो उन्होंने बयान किया। उनका कहना था कि इन हिज फेमस बुक मुकदमा ऑफ सोशियोलॉजी ही डिस्क्राइब हिज मेथड ऑफ स्टडी ऑफ सोशल साइंस। These methods are used in the study of relationship between historical event and social fact. He says that there is a close relationship between historical, political and social event. उनका कहना था कि अगर की वजह होगी तो उसके पीछे की वाक़या भी होगा। He said that if there is a cause, there is a event. If there is no cause, there is no event. There is no third and fourth possibility. और सब साइंटिफिक रिसर्चर ने इब्न खल्दून का ये मेथड इस्तेमाल किया था। आगे आ जाता है थ्योरीज़ ऑफ इब्न खल्दून। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने दौर के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और एज अ फेमस मुस्लिम थिंकर उन्होंने बहुत सी थ्योरीज़ लिखी। उनकी चंद फेमस थ्योरीज़ हैं: थ्योरीज़ ऑफ अल-असाबिया, सोशल सॉलिडेरिटी, राइज एंड फॉल ऑफ नेशन, थ्योरी ऑफ रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सबसे पहले जो हम इब्न खल्दून की थ्योरी स्टडी करेंगे उसका नाम है थ्योरी ऑफ अल-असाबिया, सोशल सॉलिडेरिटी। इब्न खल्दून इज़ एन इन्वेंटर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अल-असाबिया। इब्न खल्दून का कहना था कि अल-असाबिया वो फोर्स है जो लोगों को आपस में मुत्तहिद रखती है और इसी फोर्स की वजह से कोई स्टेट वजूद में आती है। People get together by joining their mind and force and create solidarity among themselves, which lead to al-asabiya. In this relation, the basic motive is joining the people with strong force al-asabiya. इस फोर्स का मोटिव है कि लोगों को आपस में जोड़े रखना। उन्होंने अपनी बुक मुकदमा में बयान किया, al-asabiya is the emotion of similarity which keep the people of group united together, having a common effective action. और उनकी ये बात फ्रेंच फ़िलासफ़र इमाइल दुरकरीम ने भी सपोर्ट की। आगे आ जाता है जी इम्पोर्टेंस ऑफ अल-असाबिया। इब्न खल्दून का कहना था कि अल-असाबिया का ये कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अल-असाबिया इज़ अ ग्रेट फोर्स अमंग पीपल, यूनाइटिंग देम टुगेदर एंड मेकिंग देम सॉलिड इनटू वन यूनाइटेड होल। रिलीजियस मूवमेंट शार्पन द फोर्स ऑफ अल-असाबिया। इब्न खल्दून ने अपनी बुक मुकदमा में बयान किया कि अल-असाबिया का मज़हब में भी एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने कहा कि मज़हब में कोई भी तहरीक अल-असाबिया के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। डैट इज़ वाई ही सेज डैट इट इज़ ईजी टू कंट्रोल द स्टेट इन दोज कंट्रीज़ विच लैक द स्पिरिट ऑफ अल-असाबिया। सोशियोलॉजी ऑफ इब्न खल्दून। इब्न खल्दून का कहना था कि कोई भी सोसाइटी अल-असाबिया के बगैर नहीं रह सकती। ही हैज़ कॉल्ड इट द स्पिरिट ऑफ सॉलिडेरिटी।
The people have to depend upon one another and they seek cooperation in getting food and house need. Ultimately, they live upon this force. ابن خلدون کی دوسری تھیوری تھی تھیوری آف رولر اینڈ اربن کلاس۔ ابن خلدون نے انسانی سوسائٹی کی کچھ خصوصیات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو انسانوں کو جانوروں سے بہتر بناتی ہیں۔ آن دا بیسس آف وزڈم، دا نیڈ آف سپریم گورنر، سرچ فار مین آف لیولیہڈ، لیونگ ٹوگیدر ود فیلو ہیومنز۔ آگے ہے جی ٹائپس آف سوسائٹی۔ ابن خلدون نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک تھا بدوی رولر اینڈ ادر از حضری اربن۔ سب سے پہلا ہم بیان کرتے ہیں بدوی کو رولر۔ بدوی وہ لوگ تھے جس طرح ہمارے یہاں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں۔ دا پیپل آف بدوا ہیو اسٹرانگ فورس آف الاسابیہ۔ دے لیو ان ڈیزرٹ ویئر دا بیسک نیڈز آف لائف آر ہارڈلی اویلیبل۔ The basic needs of these people are minimum. The force of social solidarity is the strongest in these peoples. اور دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں حضری اربن، جس طرح کے ہمارے شہروں کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسٹیک ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ The حضری are people like our urban people. They depend upon the force of army and police. That is why they are physically weak. They cannot face enemy bravely. ابن خلدون کی تیسری تھیوری تھی تھیوری آف سوشل چینج۔ ابن خلدون کا کہنا تھا کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ سے بدلتا رہا ہے، اور جو سوسائٹیاں الاسابیہ کی فورس کو کھو دیتی ہیں وہ غیر منظم ہو جاتی ہیں۔ دا اسٹرکچر آف سوسائٹی چینج انٹو لوزز ایگریگیٹ آف پیپل۔ انہوں نے سوشل چینج کے کچھ اصول بیان کیے۔ ان میں سے پہلا تھا دا فزیکل باؤنڈری آف اسٹیٹ شوڈ ریمین ان کنٹرول۔ The state should not be so unlimited that its control become impossible. Physical age of state is about 120 years, divided into 3 equal stages of 40 years each. Rise and fall of nation is turn by turn. One nation rises and other rises after its fall. ابن خلدون کی چوتھی تھیوری تھی تھیوری آف رائز اینڈ فال آف نیشن۔ The establishment of private property rights and freedom of انٹرپرائز، مطلب کہ کاروبار کرنے کی انسانوں کو اجازت ہو۔ رول آف لا اینڈ ریلائیبل جوڈیشل سسٹم فار دا جسٹس۔ دا سیکیورٹی آف پیس اینڈ سیکیورٹی آف ٹریڈ روٹس۔ لا ٹیکسیشن ان آرڈر ٹو انکریز امپلائمنٹ۔ نو گورنمنٹ انوالومنٹ ان ٹریڈ اینڈ پروڈکشن۔ نو پرائز فکسنگ بائی گورنمنٹ۔ اے لارج پاپولیشن اینڈ اے لارج مارکیٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔